अमेरिकन मीडिया हैरान है, दुनिया भर के प्रोफेसर जो सियासत को जानने वाले लोग हैं वो हैरान है कि ये शहबाज शरीफ से कितनी बड़ी गलती हो गई एक्साइटमेंट में। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक बहुत पसंद है, मैं नालायकों में रहना पसंद करता हूं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने साबित की कि मेरे तो वड्डा भी नालायक कोई नहीं है। यानी वो जो देखिए पाकिस्तान को इसका फ़ायदा है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को अमन के लिए रोल प्ले करना चाहिए, पाकिस्तान को जानिबदारी से गुरेज करना चाहिए, पाकिस्तान को इस लड़ाई में उतरने से गुरेज करना चाहिए। चाहे कोई भी आपके ऊपर दबाव डाले, चाहे अमेरिका डाले, चाहे सऊदी अरब डाले, कोई भी दबाव डाले, इसराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का एक ही काम करना बनता है कि वो अमन के लिए कोशिश जारी रखे, और पाकिस्तान ने ये किया भी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने किया, बाकी लोगों ने किया, जिनका मैंडेट था उन्होंने भी किया, जिनका नहीं था उन्होंने भी किया, और ये कोशिश बिलाखिर कामयाब हुई है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को ये बना बनाया जो मिला खेल, वो शहबाज शरीफ साहब से गलती हो गई, और एक शानदार मौका जो शहबाज शरीफ को मिल रहा था उन्होंने ज़ाया कर दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि मुझे तो बतौर एक कठपुतली के इस्तेमाल किया गया है, मेरी इस सारी लड़ाई में इतनी औकात थी। बहरहाल जंगबंदी होगी, ये बड़ी अच्छी बात है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जंगबंदी कायम रहेगी, क्योंकि ये पूरे खित्ते में ख़ासतौर पे पाकिस्तान और ईरान के लिए उनके मफाद में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसराइल अगर कोई शरारत नहीं करता अगले 2 हफ्तों में तो ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप को फौरी तौर पर जंगबंदी की तरफ आना पड़ा? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफ़ी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई, और ये एक्टिविटीज़ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में हो रही थी। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि ये जो सिविलाइजेशन पूरी तबाह करने का बयान है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ होने लगे, और उनके स्टेटमेंट्स भी आना शुरू हो गए। कांग्रेस के रुकन जॉन बी लॉरेंसन ने 119वीं कांग्रेस में करारदाद 1155 पेश की, जिसमें सदर डोनाल्ड जे ट्रंप को संगीन जंगी जराइम और बदउनवानियों के लिए मुआखजा करने की सिफारिश की गई। अब इस मरतबा क्योंकि कुछ लोग खिलाफ हो गए, डोनाल्ड ट्रंप के अपने भी, मुआखजे की भी एक तलवार लटक रही थी, कामयाब हो या ना हो। अमरीकी सदर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसके खिलाफ मुआखजे वाला मामला चल पड़ा है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप एक भी इत्तहादी अपने साथ मिलवाने में कामयाब नहीं हो सका, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बाकायदा ये करारदाद लाई गई कि आबने हुर्मुज़ को बज़ोर ताकत खोल दिया जाए, और पूरी उसके लिए कोशिश की गई, लेकिन रूस ने और चीन ने उसको वीटो कर दिया। बाकी 2 ममालिक वहाँ से एब्सेंट रहे, पाकिस्तान भी वहाँ पे नहीं गया, लिहाजा वहाँ पे भी नाकामी हो गई अमेरिका को और उसके इत्तहादियों को। तो आबने हुर्मुज़ को ताकत के बलबूते पे खुलवाने के सारे इम्कानात जब ख़त्म हो गए, तो डोनाल्ड ट्रंप को जंग से बचने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए अब जंगबंदी चाहिए थी। तो उसमें एक स्क्रिप्ट लिखवा कर पाकिस्तान भिजवाया गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उसको एज इट इज़ ट्वीट कर दिया। गलती ये होगी कि पहली लाइन मिटाना वो भूल गए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सुबकी भी हो गई, और जो एक मौका मिला था शानदार किस्म का इसको मौजें लूटने का और पूरा क्रेडिट लेने का, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एक गलती से वो क्रेडिट बदकिस्मती से गवा दिया। अच्छा, अब पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ साहब का मजाक भी उड़ रहा है, और जब शहबाज शरीफ का होता है तो फिर पाकिस्तान का भी होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंगबंदी में हासिल क्या किया? 10 शराइत तो मैंने आपको बता दी कि जनाब ईरान की 10 शराइत बड़ी सख्त है। इस तरह अमेरिका की भी शराइत है, वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। लेकिन 2 हफ्ते की जंगबंदी के बाद क्या होगा, और इस लड़ाई में अमेरिका को मिला क्या? नंबर 1, आबना हुर्मुज़ जो पहले खुली हुई थी जंग से पहले, लंबे अरसे के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा महीना उसको बंद करवाया, और अब जो जहाज़ ईरान की निगरानी में और ईरान की इजाज़त से वहाँ से गुजरेंगे, उनके ऊपर फ्यूचर में टैक्स भी लगेगा। ये एक हासिल की चीज़। नंबर 2, यूरेनियम अभी तक ईरान के पास है, और ईरान कह रहा है जनाब हमें कानूनी तौर पे इजाज़त दी जाए आइंदा इस पे काम करने की। फिर ईरान में खामनाई रजीम जो है वो अब लंबे अरसे तक मजबूत हो गया है इस जंग के नतीजे में। जो पहले ऐसा लगता था ये कमज़ोर पड़ रहे हैं, वो मजबूत हो गए हैं इस जंग के नतीजे में। इसराइल और अमेरिका की मिथ टूट गई है, उनकी चौधराहट बढ़ गई है कि इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जा सकती है और इनको भी तगड़ा जवाब दिया जा सकता है। इसराइल, अमेरिका और अरब ममालिक का अरबों डॉलर्स का नुकसान भी इस जंग में हुआ है। फिर छठी चीज़ जो हुई, इसका फ़ायदा रूस को, चीन को, ओमान को, पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान को लड़ाई में नहीं उतरना पड़ा, अच्छा हो गया, बचत हो गई हमारी। फिर इसका ओमान को इसलिए फ़ायदा होगा कि ईरान के साथ मिलकर वो पैसे इकट्ठे करेगा, और चीन और रशिया का फ़ायदा वो आपके सामने है। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा करवा दिया ये जंग करने के बाद। हर रोज़ अरबों डॉलर स्टॉक के अंदर डूबते रहे। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के लिए उनके मुल्कों में
बहुत बड़ा सियासी डैमेज हुआ है इस जंग के नतीजे में, और पहली बार अमेरिका के इत्तेहादियों ने उसे तनहा छोड़ा। ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग में हासिल किया है। अब नाज़रीन, 10 तारीख को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने फिर ट्वीट कर दिया और 10 तारीख को दावत दे दी है अमेरिका के और ईरान के नुमाइंदों को कि वो आएँ और आकर बैठ के पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में अपने मुज़ाकरात करें और कोई बीच का रास्ता निकालें, ताकि 2 हफ्ते के बाद भी ये जंगबंदी कायम रहे और दोबारा लड़ाई ना हो। देखें, उम्मीद यही की जा रही है और कोशिश भी ये होनी चाहिए सबकी, और मेरी दुआ भी है कि खित्ते के अंदर अमन आए। ईरान के साथ बड़े लंबे अरसे से ज़्यादती हो रही है, और जब ये जंग होती है तो इसका ज़्यादा नुकसान मुसलमान ममालिक को होता है, क्योंकि यहाँ खित्ते में सारे मुसलमान ममालिक हैं। इसराइल का उतना नुकसान नहीं होता, उनका पैसा बहुत ज़्यादा है, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, फिर उनका जो दिफाई पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तगड़ा है, तो ज़्यादा नुकसान मुसलमान मुल्कों का भी हुआ है। और अब अगर जंगबंदी हो जाती है तो ये तवील होनी चाहिए, मुस्तकिल होनी चाहिए। इसके ऊपर ईरान ने भी जोर दिया है, और पाकिस्तान जब इसके अंदर मेज़बानी करेगा तो कम से कम जो मौजूदा रजीम है, जो जाली रजीम है, हुकूमत आकर बैठी हुई है, उसको कम से कम इतना फ़ायदा ज़रूर होगा कि अपने मुखालिफिन को ज़्यादा कुचलने में उनको आसानी मिल जाएगी। यानी दुनिया की जंगें ख़त्म करवा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अवाम को कुचल रहे हैं, अवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसको अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है, उन लोगों को सबको जेलों में डाला हुआ है, मुलाकातें तक बंद करवाई हुई हैं पाकिस्तान के सबसे बड़ी लीडर की। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान में जुल्म और जबर का एक नया सिलसिला भी मैं उम्मीद करता हूं कि आसिम मुनीर साहब शुरू करवाएंगे, क्योंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जब जब इन्हें ऑक्सीजन मिलती है ये अपने मुखालिफिन को कुचलना शुरू कर देते हैं। अब तक तो हमने यही देखा। तो नाज़रीन, ओवरऑल क्या हुआ, यानी आखिर में मैं आपको ये बता देता हूं कि ईरान ने अपनी इस्तकामत के ज़रिए से, अपनी बहादुरी के ज़रिए से और मुसीबतों को फेस करके, उनका सामना करके, एक आसाब शिकन लड़ाई जिसमें उनके बहुत सारे लीडर्स कुर्बान हो गए, उनके बहुत सारे फ़ौजी शहीद हो गए, उनके लोगों का बहुत नुकसान हुआ, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो डट कर लड़ते रहे और बिलाखिर ईरान ने वो अचीव कर लिया जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। आज अगर जंगबंदी हो रही है तो ईरान उसको अपनी फतह करार दे रहा है। अमेरिका भी कहेगा उनकी फतह है, लेकिन ईरान के अंदर लोग ये मान रहे हैं कि ये ईरान की फतह है। अमेरिका के अंदर कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग जीती है। अमेरिका के अंदर लोग ये तस्लीम नहीं कर रहे, अमेरिकन मीडिया ये तस्लीम नहीं कर रहा कि अमेरिका ने ये जंग जीती है, जबकि ईरान के अंदर लोग इसको जश्न के तौर पे मनाएंगे अगर ईरान की शराइत पूरी हो जाती हैं। तो पहली मरतबा ईरान के जानिब से इतनी सख्त शराइत अमेरिका को माननी पड़ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप को जंगबंदी पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो इसमें अगर मैं ये कहूँ कि इसमें जीत किसकी हुई है, तो इसमें जीत ईरान की हुई है, और ईरान की इस्तकामत की वजह से ही पाकिस्तान को ये मौका भी मिला कि पाकिस्तान अब मेज़बानी करेगा मुज़ाकरात की जो ईरान और अमेरिका के बीच में होंगे। देखते हैं ज़ामिन कौन कौन बनेगा, इस पर नज़र रखेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।